अपना घर चलाने का जैसा देश चलाता है, बीवी बच्चा चलाने का जैसा जनता चलाता है, और अपना संपत्ति बेचने का जैसा देश का संपत्ति बेचता है। इनको कहता है देशद्रोही और आतंकवाद देश चला रहा है। वो तो ऊपर से तो बाबूराम प्रचंड। तो इनका भी एक सोचने का भाई, इनको जब हिंदू राष्ट्र आएगा इनको तो जाना ही जाना है, जेल जाना ही तय है। हिंदू राष्ट्र आएगा वंशा जीरो करना भी तय है। हिंदू राष्ट्र आएगा युवा प्रचलित करना भी तय है। 1 साल के अंदर में सारा युवा नेपाल में प्रचलित करेंगे। और उसके बाद में ये कहा बॉर्डर सीमाना में क्या हो रहा है वो भी देखने का नहीं। उधर में तिब्बत के साइड में चाइना ने एक पिलर बना के कोई गांव में पहुंचा दिया। वो बोल रहा है लोग झुकता है, डरता है, मैनेजर है। ये लोग विदेश फॉरेन कंट्री का मैनेजर है, नेता नहीं है नेपाल के। हाँ, जो बोलेगा वही करेगा, और बोलेगा तुम्हारा बच्चे लड़की को एडमिशन दे देगा, हो गया, एक साइन कर देगा। इनका कोई औकात नहीं है, ना इनका कोई स्टेटस है, ना इनके पास कोई दिमाग है, ना इनके पास कोई सुझाव है जनता के लिए। इसीलिए हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी कहना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि इनका ऊपर लगाम लगाइए, क्योंकि हिंदूवादी कहीं भी लगाम लगा सकता है। हम कंपेरिजन नहीं कर सकता है लाइक अदर कंट्री टू द हिंदू ऑफ द वर्ल्ड। हिंदू आर वन। जो हिंदूवादी है सब एक है। और इतने भारी संख्या में धर्म परिवर्तन कहां से हो गया, कहां से आया? आज कितने मुस्लिम आ गया, 42 सांसद मुस्लिम आ गए। इनको भगाओ देश से, ये काम करो, बिल लाओ उसके खिलाफ, बिल लाओ युवा प्रचलित करने का। एमसीसी जो है मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन बोलता है, ये अमेरिका का एक एनजीओ है। तो इसको नेपाल में लेके आकर वो लोग अपना कैबिनेट पास करने चाहता है और उसका नेपाल का एक हिस्सेदारी बनाने चाहता है, नेपाल के नेता। उसके बाद में एमसीसी में जो एजेंडा दिया गया है, मुद्दा है, उसको आपका नेपाल में बेस आर्मी कैंप बनाएगा। ये मतलब नेपाल में आर्मी स्थापित करेगा अमेरिका। अगर नेपाल में आर्मी स्थापित करता है तो देश के लिए खतरा है, पड़ोसी देश के लिए खतरा है, और 3rd वर्ल्ड वॉर होने का चांसेस है, क्योंकि चाइना भी इतना कमजोर नहीं है, देश में टॉप 10 का अंडर में अर्थ में है वो भी, इसीलिए चाइना आगे आ जाएगा। तो वहाँ से अमेरिका वहाँ से शूट करेगा, चाइना उधर से शूट करेगा, और भारत भी चुप नहीं रहेगा क्योंकि हिंदूवादी है, और इधर से भी। तो ये ट्रायल 3 गुना ये वार युद्ध होने का तय है। ये कोई नहीं रुक पाएगा। ये जो इन लोग ने जो देउबा तत्कालीन प्रधानमंत्री 2017 14 सितंबर 2017 में ये लोग अमेरिका घूमने गए थे, देउबा एंड तत्कालीन अर्थमंत्री ज्ञान बहादुर कार्की। ये लोग जाके वहां में चुपचाप बिना पढ़े जाने सुने साइन कर दिया MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसकी किसी को पता ही नहीं है, ना उन्होंने खुद पढ़ा, पढ़ने तो इनको आता नहीं है, खुद नहीं आता पढ़ने में इनको, और क्या पढ़ेगा, ये सीधा साइन कर दिया। ये मेरा काम। दूसरा ये है कि और इन्होंने जो एग्रीमेंट किया था वो अभी डेट पार हो गया। तो अमेरिका एमसीसी को ये खतरा हो गया कि अगर हमारा एक्सटेंशन नहीं करता है, पार्लियामेंट में नहीं लेता है, तो काल कुछ समस्या हो जाएगा। तो समस्या हो जाएगा तो किसको जाके लीगल सपोर्ट लेंगे? इसलिए उसको पार्लियामेंट के तहत अमेंडमेंट करके संविधान संशोधन करके पास करते हैं, तो केस भी डाल सकते हैं, ये लोग जीवित रह सकते हैं। इसलिए इनके लिए वो लोग आए हैं। भारत में दिल्ली के जंतर मंतर पर आप जो एमसीसी के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें आप इंडिया से क्या सहयोग चाहते हैं? इंडिया से हम ये चाहते हैं, देखिए भारत में इतना 80% हिंदूवादी है, इनसे ये चाहते हैं, नेपाल एक हिंदू देश है, हिंदू का जन्म स्थल है। अगर इस तरीका से एमसीसी घुसा, ये खत्म होने जा रहा है। इसलिए सारा हिंदू से ये समर्थन चाहता हूँ, एक हो जाए और एमसीसी को बिल को अपोज करे, एमसीसी बिल लागू होने ना दे। हम ये चाहते हैं। भारत सरकार से आपको सपोर्ट नहीं मिलता, फिर अगला कदम क्या है आपका? भारत सरकार से सपोर्ट नहीं मिलने का बात नहीं है, भारत सरकार भी स्टडी करता है। हमारा इंडो ट्रीटी नेपाल एग्रीमेंट है, उसके हिसाब से हम बहुत बोधा है, हम अब साथ साथ रहेंगे, और हम एक हिंदूवादी हैं सब। तो इसलिए वो समर्थन नहीं होगा तो प्रश्न नहीं है, समर्थन होगा ही होना है, क्योंकि ये पूरा सही नहीं है।
भारत के लिए भी खतरा है। आपके प्रधानमंत्री जो है इसके फेवर में है या इसके विरोध में है? आपके प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं इसके विरोध में? प्रधानमंत्री तो पैसा ले लिया, घूस। अच्छा, वो घूस ले लिया तो कर रहा है, नहीं करेगा तो एमसीसी को पैसा वापस करना पड़ेगा। वो पैसा वापस करने का उसमें नहीं है, इसलिए वो पास करने का मूड में है। तो वहाँ के सांसद, आपकी जो सांसद है तो वो क्या कर रहे हैं? जो संसद है आपके पार्लियामेंट है उसके बारे में क्या कहना है आपका? हाँ, ये तो सांसद को तो अभी देखिए, अभी थर्ड वर्ल्ड वार तो हमने तय कर दिया, क्योंकि अमेरिका का राजदूत नेपाल में जो है वो आधा संसद को खरीद लिया और आधा संसद चाइना का तरफ चला गया। तो अब सांसद बटे हुए है, इसीलिए यहाँ में लड़ाई चल रहा है और जनता सड़क में उतरे हुई है। संसद बांट चुकी है ऑलरेडी, दोनों राजदूत अपने अपने तरफ खींचने में लागे हुए हैं, रणनीति बना रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा खतरा है। तो जनता की आवाज कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है क्या नेपाल में? कमजोर नहीं पड़ रही है, दमन किया जा रहा है। आवाज तो उठा हुआ है लेकिन दमन किया जा रहा है कि इनको दमन किया जाए, इनका होने कुछ ना दे, क्योंकि पैसा खा चुका है देउबा ने। मेन देउबा है इसमें। कल सब, अगर ओली अभी बोलता है कभी मैं एसपीजी लागू होने नहीं दूंगा, अगर नहीं होना था तो वो प्रधानमंत्री था, तो उसका इतना बहुमत में प्रधानमंत्री बना था, उसने क्यों खारिज नहीं किया? इसका मतलब वो भी दोषी है, करार दोषी है उसमें। ये सब प्रधानमंत्री है, पैसा मिल चुका है। और कमल बाबू था, हिंदी नेता बोलता है, हिंदू नेता बोलता है, वो भी लिया हुआ है। तो सब मिलके ही बेच रहा है। आखिरी सवाल आपका ये है कि अगर फिर भी क्या सरकार के ऊपर आपके कोई फर्क नहीं पड़ता है और एमसीसी, अगर आपका विरोध करने का कोई असर एमसीसी के ऊपर नहीं पड़ता और ये लागू हो जाता है, उस पर आपका क्या कहना है? लागू हो जाता तो एक तो आपातकाल लग जाएगा, इमरजेंसी हो जाएगा, नेपाल लग जाएगा नेपाल में इमरजेंसी, और दूसरा थर्ड वर्ल्ड वार हो जाएगा, विश्व युद्ध हो जाएगा। तो ये अपने आप भाग जाएंगे और उसके बाद जनता कैप्चर करेगी, इनका कुछ नहीं चलेगा। फातिमा अभी जो दौरा हुआ है उनका नेपाल में, सारे लोग उसका विरोध कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं, हम एमसीसी के लिए नहीं आए, कुछ और यात्रा के लिए आए। तो उस पर आप क्या कहें? ऐसा है, वो आई चुपचाप और सबको बोली तुम लोग ने इतना पैसा लिया है वो वापस करो, चुपचाप। जनता का आगे आने से बोल नहीं सकती, तो वो वापस नहीं करने में बिल पास करो, ये चुपचाप बोला। तो उसने बोला हम लोग बिल पास करेगा, आप चिंता मत करिए, जाइए, हम जनता को शांत करके हम पास करेगा, ये उन्होंने बोल के भेजा है। अमेरिका द्वारा 55 अरब का ये खेल जो चल रहा है विकास के नाम पे नेपाल को, इस तरह छोटे छोटे राज्यों स्टेट कर रहे हैं, कंट्री को वो दे रखे हैं पैसे। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये चीन और अमेरिका की शाह और मात की खेल चल रही है? ऐसा है, वो नहीं है। अमेरिका ये नेपाल का एमसीसी को मॉडल बना के और 40-50 देशों में लागू करना चाहता है, लेकिन वो मॉडल हम नेपाल में बनने नहीं देंगे, ये तय है। जनता बनने नहीं देंगे। नेपाल हिंदू पुनर्स्थापन मंच के द्वारा क्या रणनीति होगी अगला? इससे अगला रणनीति ये होगा, मैंने इनको बोला पास करके दिखाए। नंबर 1 मेरा चैलेंज सारे नेता से, आओ पास करो। और एक तरफ बराल रहेगा, एक तरफ तुम लोग एक रहो, आओ मुद्दा में बहस करेंगे, नहीं आएंगे। एक मेरा, और दूसरा मेरा ये करे, संपूर्ण जनता लगा हुआ है, सड़क में उतरा हुआ है, उनको हम समर्थन करते हैं और उनके साथ में हो, जहाँ चाहिए वहाँ उपस्थित रहो। मेमोरेंडम आप किसको दे रहे हैं? मेमोरेंडम में प्रधानमंत्री भारत को दे रहा हूँ, गृह मंत्री भारत को दे रहा हूँ और राजदूतावास दिल्ली नेपाली राजदूत उनको दे रहा हूँ।